हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th विज्ञान का वायरल प्रश्न पत्र। यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 की देने जा रहे हो तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वायरल प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। तो आपका पेपर कोड क्या है? 824 IA ये पेपर कोड है। ये हर विद्यालय में आपका पेपर ये आ रहा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल है। तो चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। आपकी कितनी तैयारी होगी इस पेपर से आपको पता चल जाएगा। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में कितने नंबर आ ला सकते हो, तो इस पेपर से फुल जानकारी मिल जाएगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से कितना पेपर आपसे बन रहा है। देखिए, आपका अनुक्रमांक नाम आपको इसमें भरना होता है। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 11 आपकी है। इसके बाद देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 की जो अभी होने वाली है रिसेंटली, और देखिए विषय विज्ञान का है, कक्षा 10 है। आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका दिया है, देखिए आगे आपका पूर्णांक दिया है। पूर्णांक कितना दिया आपका दिया है? पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट। आपका वायरल प्रश्न पत्र विज्ञान का है। निर्देश है, कुछ निर्देश आपके हैं जो दिए, अच्छे से आपको उनको पढ़ना है। देखिए क्या दिए हैं? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया है, यानी आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड वा में विभाजित है। खंड आ तथा खंड वा 3 उपखंड 1, 2, 3 में विभाजित है। इसके बाद आगे आपको क्या दिया है? प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन करें और ओमार से उत्तर पत्रिका आपको सही से भरना होगा। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रश्न के अंक सामने मतलब निर्धारित आपके फुल सलेक्शन लाया हूँ। चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार के लिए आपकी बोर्ड के रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। खंड वा में वर्णात्मक प्रश्न आपका दिया है, ये आपका निर्देश है, इनको अच्छे से आपको पढ़ लेना। प्रश्न में आपको इस प्रकार पढ़कर तब आगे को बढ़ना है। अब यहाँ पर मैं प्रश्न को हल शुरू करूँगा। देखिए आपका पहला प्रश्न, खंड आ उपभाग 1। अब पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बहुविकल्पी प्रश्न है। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव तथा फोकस बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है आपको ये बताना है। इसमें प्रश्न ए कह रहा है विकल्पी, सीधा आभासी छोटा, बी सीधा आभासी बड़ा, और आपका इसमें दिया नीचे सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। यदि आपकी तैयारी होगी तो आप आसानी से विकल्पी राइट क्लियर कर लोगे। तो आपको सोच समझ कर इसका उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सीधा आभासी छोटा। अवतल दर्पण में चित्र जो प्रतिबिंब बनता है सीधा आभासी तथा छोटा बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या दूसरा कह रहा है, प्रश्न दूसरा कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ए 0, बी 25 सेंटीमीटर, सी अनंत, डी -25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता है। प्रश्न संख्या आपका अगला तीसरा कह रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है, किसी लेंस की क्षमता इकाई होती है मीटर, बी प्रति मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है मीटर प्रति मीटर या मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा, प्रति मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या तीसरा की बढ़ता हूँ। आपका पता चल जाएगा क्वेश्चन कौन से कहाँ से आ रहे हैं, आपको खुद इस वीडियो से पता चल रहा होगा। देखिए अगला प्रश्न, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट या स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मतलब स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? ए कार्निया पर, बी आइरिस पर, सी पुतली पर, डी रेटिना पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? नेत्र का चित्र कहाँ बनता है? रेटिना पर। विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है, आपको बताना इसमें है ए वोल्ट मीटर में, बी आमीटर में, सी गैल्वेनोमीटर में, ऊर्जा मीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमीटर में क्या होता है? विद्युत धारा का मापन होता है। अगला प्रश्न संख्या आपका, अब प्रश्न संख्या आपका छठा कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आपको प्रतिरोध का मात्रक ए ओम, बी ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम मीटर, या इसका लास्ट में दिया आपका मीटर प्रति ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, ए मीटर। अगला मतलब ओम। प्रश्न संख्या आपका सातवां का, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक है आपका वोल्ट, वाट, एम्पियर, ओम। देखो ओम आपका प्रतिरोध का होगा, एम्पियर धारा का मात्रक होगा, और वोल्ट आपका विभवांतर का हो गया। लेकिन जो वाट है वो आप किसका? शक्ति का मात्रा है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या उपभाग 2 आपका आ गया है। उपभाग 2 को अच्छे से आपको पूरा सोल्यूशन लगा तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक का कोई रुपया नहीं लगता। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसके बाद आपका गणित का वायरल प्रश्न पत्र लाने वाला। देखिए C2H6 का IPSC नाम होगा। C2H6 का IPSC आपको नाम बताना है। ए मेथेन, बी एथेन, सी एथाइन और डी एथिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो
C2H6, जितनी कार्बन इसकी दोगुना से 2 अधिक होता है ना, जितनी कार्बन इसकी दोगुना से 2 अधिक, यानी 2 को कार्बन को क्या कहते हैं, एथ, और इसमें जुड़ क्या जाता है, इसमें आपका जुड़ जाता है एन, तो क्या हो जाएगा, प्लस का एन जुड़ जाता है तो हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एथेन। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका नवा कह रहा कि कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है। देखो कार्बन परमाणु की संयुक्ता कितनी होती है, देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,4 बनता है, तो आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। परमाणु की संयुक्ता क्या है आपकी, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। बी वाला कितना, 4 हो जाएगा, कितना, बी, बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, बी यानी कि 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 10वां कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक है, यानी जिसमें धारा की प्रवाह ही नहीं होता है। पारा, सोडियम, सीसा, लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीसा में आपकी धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न, धातु है बेरियम, लिथियम, सिलिकॉन या कार्बन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धातु मतलब यानी कि लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 12वां का, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसलिए अच्छे वायल से इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्या क्या आपकी तैयारी हो गई है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एंटीमनी है या आर्सेनिक है, धातु, अधातु, उपधातु या मिश्र धातु। तो आपको पता होगा क्या होगा, ये धातु चैप्टर से आपका आ गया, अधातु अधातु से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपधातु। क्या हो जाएगा, उपधातु। अगला प्रश्न संख्या आपका 13वां कह रहा है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आ जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से हमने केमिस्ट्री का करा दी। अब लास्ट में आपका क्या आ गया, उपभाग 3, यानी कि आपका आ जाएगा बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए। अब पूछ रहा है हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन कैसे कहाँ होता है, आपको इसमें बताना है। इसका राइट आंसर ए मुकुलन में, बी खंडन में, सी विखंडन में और डी कायिक प्रवर्धन में। तो आपका हाइड्रा में प्रजनन कहाँ होता है, मुकुलन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है कि पाइरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आपको इसमें बताना इसका राइट आंसर ए कोशिका द्रव्य में, बी हरित लवक में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में, डी केंद्रक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न संख्या आपका 16 का है, मनुष्य में वक्र किस तंत्र से संबंधित है। वक्र मतलब वक्र किससे संबंधित है, ए पोषण से, बी उत्सर्जन से, डी श्वसन से और डी परिवहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से। वक्र यानी किडनी किससे संबंधित है, आपका उत्सर्जन से। अगला प्रश्न संख्या आपका 17वां कह रहा है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो शिक्षा की बात आपको पता चल गया कहाँ से प्राप्त की, मंदिर में, स्कूल में या आपको गिरजाघर के गुरुकुल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा कि मादा जनतंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी अंडवाहिनी में, डी योनि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय में। अगला प्रश्न संख्या आपका 19वां कह रहा कि निम्न में से कौन सा पौधा नर अंग का प्रतिनिधित्व करता है, ए जयांग, बी वर्तिकाग्र, सी पुंकेसर, डी अंडाशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुंकेसर। फुल सजेशन लेकर आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी और एक लाइक कर देना। 20वां और विकल्पी का अंतिम प्रश्न कह रहा है आपका, अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में कौन से पर्यावरण मित्र व्यवहार का कहलाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला, अनावश्यक ऊर्जा खर्च करने बचाने के लिए लाइटों पंखों का स्विच दबाना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, या फिर सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका खंड बा आ गया, वर्णात्मक प्रश्न आपका दिया है। वर्णात्मक प्रश्न में आपके प्रश्न दिए, क्या दिए हैं, प्रश्न दिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण। क्या करना, आपको क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही वायरल और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। अगला प्रश्न के देखो, आपका जो मैं पेपर आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन आपका एक दिया पहला, दूसरा ये आपका दिया और तीसरा ये क्वेश्चन दिया आपका। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में वोल्ट में विभांतर दिया है, विभांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको अच्छे रोक कर लिख लीजिए और उनको तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे देखिए आपका 4 नंबर का, ये आपका 6 नंबर का है, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली का एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग का लिखिए। तो आप क्या करना, इसको अच्छे से नोट करिए, उनको तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि ऊपर वाला नहीं प्रश्न आपको आता है तो अथवा का मौका, इसमें अथवा भी कर सकते हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का अंगुष्ठ का नियम आपको लिखना है इसमें। उपखंड 2 आ जाता है आपका, केमिस्ट्री से आ जाता है।
निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण अच्छे से आपको आने चाहिए। देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सारे आपको दिए, इनको अच्छे से क्या करना, तैयार कर लेना। इनको जब तैयार हो जाए तब आपको अच्छे से हल कर लेना क्वेश्चन। अगला देखिए 26वां, निम्न में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समझाती श्रेणी, कार्बनिक सर्वतोमुखी प्रकृति, आपको इस पर लिखना है इन पर। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का आपका ये प्रश्न है। अगला प्रश्न संख्या आपका कह रहा है 27वां, निम्नलिखित युग्म को IPSC नाम लिखिए। इनको IPSC आप लिखोगे। IPSC 1 2 3 तीनों का आपका 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 4। आप खा का साबुन क्या है? समरानिक रासायनिक अभिक्रिया का लिख लीजिए। देखिए ये आपका 3 मार्क्स का, और ये आपका हो जाएगा इसी प्रकार से। ये होगा अथवा में मौका आपका, यानी कि आपका क्या है, ये 6 प्रश्न, 6 नंबर का प्रश्न। ये कितने नंबर का? 6। इतना आपको करना है। 6 मार्क्स का अथवा मौका है, अथवा नीचे कर लो। अथवा भी मौका है इसमें। देखिए अथवा का ये क्वेश्चन दिया है। उसमें 6P, उसमें 6P पीएच मान गया, खनिज आवश्यक में अंतर स्पष्ट करना। उपखंड भाग 3 आ गया, यानी कि आपका जीव विज्ञान से आ गया। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? इसका राइट आंसर अब मतलब उसको हल कर लेना है। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण? वीडियो रोक कर इसको अच्छे से लिख लीजिए। उनको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपरागत पर परागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। परिवहन नियोजन की 2 विधियों को लिखिए। परिवहन नियोजन की किन्हीं 2 पादपों हार्मोन को नाम, उनके कार्य लिखिए। पौधों में रंध्रों की उपयोगिता क्या है? बहुत सरल पेपर है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। अगला देखिए आपका मानव में वक्राणु और नेफ्रॉन की रचना लिखिए। आपका कितने बार? 6 नंबर मिलेंगे। अथवा मौका है, नहीं ऊपर कर पा रहे तो नीचे वाला भी कर सकते हो। देख लीजिए मैं पूरा पेपर करा दिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। मैं इसी प्रकार के लिए वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।